सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज गौरव एंड आज हम बात करने जा रहे हैं जीजीएस आईपीयू के बारे में। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इस कॉलेज के बेसिकली इस यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉलेज आपको देखने को मिलते हैं। जिन लोगों को डीटीयू एनएसयूटी में कंप्यूटर साइंस या उनके मनपसंद की ब्रांचेस नहीं मिलती, वो इस काउंसलिंग में अप्लाई करते हैं। अगर आपको भी वहाँ पर अगर आपके मन की ब्रांच नहीं मिल रही, अगर आपको कंप्यूटर साइंस ही पढ़ना है, तो आप इस यूनिवर्सिटी के लिए ज़रूर अप्लाई कर रहे होंगे। इसके अलावा बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी की। सो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 55% एग्रीगेट इन पीसीएम। सो आप जो 12th पास किया होना चाहिए, उसमें जो पीसीएम का आपका एग्रीगेट होना चाहिए वो 55% होना चाहिए, और आपके पास एक वैलिड जेईई मेन स्कोर होना चाहिए यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि यार यहाँ पर मैंने 6 to 7 कॉलेजेस को रैंक किया है जो मेरे हिसाब से डिसेंट इनफ है। उनमें आपको एडमिशन अगर आपको मिलता है आप ले सकते हैं, क्योंकि वो थोड़े डिसेंट है एज़ कम्पेयर टू इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस हैं जो मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर पाता हूँ। सो इसमें वही कॉलेजेस हैं जो थोड़े डिसेंट इनफ हैं, एंड अगर आपकी रैंक थोड़ी ख़राब भी है तो यहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाता है कंप्यूटर साइंस और आपकी जो फेवरेट ब्रांचेस उससे रिलेटेड। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं यार यूएसआईसीटी की। सो यूएसआईसीटी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो ये यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्कूल माना जाता है और ये जीजीएसआईपीयू का मेन कैंपस है और ये कम्प्लीटली गवर्नमेंट है। इसकी जो फीस है वो 1 लाख रुपीज़ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसमें ब्रांच ऑफरिंग जो आपको मिलती है वो यहाँ पर सारी की सारी डुअल डिग्री है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर जो ब्रांचेस देखने को मिल रही है वो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आईटी एंड ईसी। और रही बात यहाँ पर डुअल डिग्री प्रोग्राम की, जो काफ़ी ज़्यादा बच्चों के माइंड में ऐसा एक कन्फ्यूजन क्रिएट करती है कि यहाँ पर डुअल डिग्री है तो मैं नहीं पढ़ना चाहता बीटेक प्लस एमटेक। बट मैं यहाँ पर मेरे काफ़ी ज़्यादा जो फ्रेंड्स हैं वो इससे पढ़े हुए हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर आपको बीटेक प्लस एमटेक कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप 4 साल की अपनी बीटेक कंप्लीट कीजिए, आप प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और 4 साल बाद आप अपनी बीटेक की डिग्री लेके जा सकते हैं, आपको यहाँ पर एमटेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, अगर आप दिल्ली रीजन से बिलोंग करते हैं तो 42,000 के आसपास पे आपको यहाँ पर कंप्यूटर साइंस देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आईटी देखना चाहते हैं तो आईटी में यहाँ पर 53 के आसपास 53,000 के आसपास आपकी रैंक जाती है। इसके अलावा ईसी जैसी ब्रांच आपको देखने को मिलती है जिसमें 70 के अगर आपकी रैंक है 70,000 के आसपास, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अदर स्टेट की भी कट ऑफ आपको नजर आएगी स्क्रीन पे, जो कि है 23,000 के आसपास आपको कंप्यूटर साइंस देखने को मिलता है, 26 के आसपास आपको आईटी देखने को मिलता है, एंड ईसी आपको यहाँ पर 40 के आसपास देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके थोड़ा प्लेसमेंट एस्पेक्ट की, जितना मुझे ऑनलाइन देखने को मिला। सो यहाँ पर प्लेसमेंट्स आपको देखने को मिलेगी। हाईएस्ट पैकेज जो 2024 का है, जो ऑनगोइंग है, वो 41.3 है, और इसका जो मीडियन है वो दिस ईयर का वो 6.3 है। जहाँ पर जो मीडियन है वो अभी थोड़ा कम है, प्लेसमेंट 2024 की उतनी अच्छी नहीं जा रही है किसी भी कॉलेज की। इसका मीडियन आसपास आपके 7 to 8 के बीच में रहता है। सो ये कॉलेज डिसेंट इनफ है अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं। मैं रिकमेंड करूँगा आप सीएससी या आईटी की प्रेफर कीजिए अगर आपको मिलती है। ईसी में थोड़ा बहुत कभी कभार इशू हो जाता है, कुछ कंपनी में बैठने का मौका नहीं मिल पाता है। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर इसके भी 2 पार्ट्स हैं बेसिकली। एक यूएससीटी है, अगर आप केमिकल में ही पढ़ना चाहते हैं तो केमिकल के लिए वो काफ़ी अच्छा स्कूल है, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। उसमें आपको केमिकल देखने को मिल जाएगी, जो कि 2 लाख के आसपास अगर आपकी रैंक है दिल्ली में तो आपको आराम से मिल जाएगा। इसके अलावा 85,000 के आसपास अदर स्टेट की रैंक जाती है, तो आप वो भी देख सकते हैं अगर आप केमिकल में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप अदर स्टेट से हैं। इसके अलावा अगर इसमें एक और बायोकेमिकल प्रोग्राम भी मिलता है, उसकी रैंक भी 2,32,000 के आसपास जाती है। तो दिल्ली रीजन के अगर आप हैं तो 2,32,000 पे मिल जाएगा यहाँ पर केमिकल, बायोकेमिकल। और उसके अलावा अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं 2,41,000 के आसपास आपको यहाँ पर बायोकेमिकल देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं यार यहाँ पर एक और तीसरे कॉलेज की, मतलब मैं ये कंप्लीट में एक ही मैं बता रहा हूँ। इसका एक तीसरा कैंपस खुला है जो कि है यूएसएआर, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, जो कि इसका आईपीयू का ईस्ट कैंपस भी है। यहाँ पर भी डुअल डिग्री प्रोग्राम है जो इसके मेन कैंपस में ऑफर किया जाता था। इसमें जो डुअल डिग्री प्रोग्राम आपको देखने को मिलता है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। इसके अलावा यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। इसके अलावा आपको यहाँ पर इंडस्ट्रियल एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स करके एक और ब्रांच देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप अगर कट ऑफ देखना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, 1 लाख के आसपास अगर आपकी रैंक है तो आपको AI एंड DS जैसी ब्रांचेस देखने को मिल जाएगी। AI एंड ML भी आपको 1,33,000 के आसपास देखने को मिलेगा। अदर स्टेट वालों को थोड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, 60K के अगर आसपास रैंक है या 66K के आसपास रैंक है तो आपको यहाँ पर AI ML जैसी ब्रांचेस देखने को मिल जाएगी। IIoT जो यहाँ पर है वो IT वाली ब्रांच नहीं है जो NSUT ऑफर करता है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल है वो,
इंटरनेट ऑफ थिंग्स करके। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा नीचे की दो, लाइक IIoT एंड A&R, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, अनटिल अनलेस आप इंटरेस्टेड हैं उस ब्रांच को लेके, अगर आप यहाँ पर एडमिशन सीख कर रहे हैं। तो ये काफ़ी नया कॉलेज है, इसका अभी प्लेसमेंट स्टैट्स मेरे पास नहीं है, तो इसके लिए मैं अभी कह नहीं सकता, बट इसकी भी प्लेसमेंट स्टैट्स मोर और लेस सिमिलर मिलेगी आपको USICT से। सो इसको आप कंसिडर तभी कीजिए जब आपको पर्टिकुलरली इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो इसका प्लेसमेंट आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर सेकंड बेस्ट कॉलेज की जो GGS IPU में आपको देखने को मिलता है, वो है मेट, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो काफ़ी ज़्यादा रिनाउंस्ड है आफ्टर USICT। सो मेट में आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे प्रोग्राम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारी कंप्यूटर की स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगी। सो कंप्यूटर की स्पेशलाइजेशन बताने से पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपकी जो फीस लगती है वो 1.8 लाख के आसपास लगती है। इसके अलावा यहाँ पर जो कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स हैं वो हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो कोर है, उसके अलावा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड AI/ML है। इसके अलावा आपको कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस जैसी ब्रांचेस भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ITE भी है यहाँ पर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। सो इस तरीके की आपकी ब्रांचेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आप मेट में भी इन्हीं ब्रांचेस को कंसिडर कीजिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर ECE भी मिल जाएगी अगर आपको पढ़ना है तो, अदरवाइज ECE या मैकेनिकल या इसके अलावा इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांचेस भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर EVDT भी है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, जो NSUT ने इस साल एक ब्रांच इंट्रोड्यूस किया, सेम टाइप की ब्रांच आपको मेट में भी देखने को मिलेगी। बट मेरी तरफ से रिकमेंडेशन में ये सारी ब्रांचेस नहीं रहेगी। अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं और उसी में इंटरेस्टेड है तो उनकी तरफ देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लोअर ब्रांचेस में प्लेसमेंट उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। CS की फिर भी ठीक ठाक है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की जो कट ऑफ है आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, वो है 62,000 अगर आप दिल्ली स्टेट के हैं। इसके अलावा आप अदर स्टेट के हैं तो 45,000 के आसपास जाती है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आप AI/ML प्रोग्राम पढ़ना चाहते हैं तो 90K दिल्ली वालों के लिए जाती है। इसके अलावा 50K के आसपास अगर आपकी रैंक है 55 और 50K के आसपास 52, तो आपको यहाँ पर AI/ML जैसी ब्रांच पढ़ने को मिल जाएगी। सो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे कट ऑफ्स आ रही हैं, आप पॉज करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्लेसमेंट की, तो यहाँ पर जो मीडियन है वो 6 लाख के आसपास है, जो कि काफ़ी एवरेज है मैं कहूँगा। इसके अलावा यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज है वो 51 लैक्स है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफर किया था एट मेट। सो मेट में आपको अपॉर्चुनिटीज़ डिसेंट इनफ देखने को मिल जाएगी एज़ कम्पेयर टू IP के बाकी कॉलेजेस, यहाँ पर कुछ मेजर रिक्रूटर्स विजिट करते हैं। बट यहाँ पर यही है कि जो कुछ टॉप परसेंट बच्चों को ही, कुछ टॉप परसेंटाइल बच्चों को ही एक पैकेज अचीव हो पाता है डिसेंट इनफ। इसके अलावा जो बॉटम है वो नॉर्मल ही रहता है, यानी कि उनकी एवरेज ज़्यादा खास रहती नहीं है। सो अगर आप यहाँ पर टॉप 25 में रहेंगे, टॉप 25 बच्चों में या टॉप 25 परसेंटाइल में भी, तो आप एक डिसेंट पैकेज ले पाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर थर्ड बेस्ट कॉलेज की, तो यहाँ पर थर्ड बेस्ट कॉलेज यहाँ पर आपको मिलेगा MSIT, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वो भी IPU का काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है, वो और काफ़ी पुराना भी है। इसके अंदर भी आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ITEC जैसी ब्रांचेस देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर EEE भी है, यानी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग टाइप्स। इसमें आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की 96 के आसपास कट ऑफ देखने को मिलेगी। 50K के आसपास आपको यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिलेगी अगर आप अदर स्टेट से हैं। आपकी स्क्रीन पर बाकी सभी की कट ऑफ्स आ रही हैं, आप देख सकते हैं सभी ब्रांचेस की कट ऑफ। मेरा रिकमेंडेशन यहाँ CSE IIT के आसपास ही रहेगा। इसके अलावा मैं रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा अगर आप किसी कोर ब्रांच में इंटरेस्टेड है। अनटिल अनलेस आप इंटरेस्टेड है तभी ले सकते हैं, अदरवाइज मतलब प्लेसमेंट में उस तरीके की कंपनीज विजिट नहीं करती है कोर की। सो यहाँ पर मेरा टेक यही रहेगा कि आप कोर को थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर आप CSE में इंटरेस्टेड हैं तो ठीक ठाक है, आप ले जा सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करते हैं इसके मीडियन की, तो मीडियन यहाँ पर 6.5 लाख है और यहाँ पर हाईएस्ट 72 लैक्स गया है। सो ये लास्ट ईयर का है। सो यहाँ पर भी आपको मतलब सेम मेट जैसा ही है सिचुएशन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर जो टॉप मोस्ट अगर आप बच्चों में रहेंगे तो आपकी प्लेसमेंट काफ़ी डिसेंट इनफ होगी। इसके अलावा अगर आप लोअर या 50% से नीचे देखेंगे तो आपको प्लेसमेंट्स में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। सो आप उसके अकॉर्डिंग ही सोचिए। तो अगर आप टॉप की ब्रांच मिल पाती है तो आप इसको प्रेफर कीजिए, अदरवाइज आप अवॉइड कीजिए। इसके अलावा बात करते हैं 4th नंबर पे सबसे बेस्ट कॉलेज जो आपको GGS IPU के थ्रू मिल सकता है, वो है भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। वो भी काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है IPU का। इसके अंदर भी आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, IT, EC और IC जैसी ब्रांचेस देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको EEE भी देखने को मिलेगी यहाँ पर। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1,25,000 तक इसकी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की कट ऑफ जाती है दिल्ली स्टेट वालों के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो 61K के आसपास आपको
यहाँ पर अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपकी कट ऑफ जाएगी। सो आप यहाँ पर सेम स्क्रीन को पॉज करके एक बार इसकी कट ऑफ्स को ध्यान से देख सकते हैं कि आप किसी में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। सेम मेरा यहीं पे यहाँ पर यही टेक रहेगा, अगर आप CSIT प्रेफर करें तो बेटर है। EC या IC जैसी ब्रांचेस यहाँ पर ना प्रेफर करें तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि उन ब्रांचेस में प्लेसमेंट आपको मिल नहीं पाएगी। अगर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए सोच रहे हैं यानी कि MTech वगैरह गेट से करने की, तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। अगर आप CSE में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें प्लेसमेंट्स की, तो प्लेसमेंट में यहाँ पर जो मीडियन पैकेज है वो 6.5 और जो हाईएस्ट गया है वो 46 लाख गया है। इसका एवरेज भी डिसेंट इनफ है 7.79। आगे जाने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मेट है और जो MSIT है एंड BVP यानी कि भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, जो मैंने 2, 3, 4 रैंक किए हैं, इनमें एज सच कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। आपको अपॉर्चुनिटी मोर और लेस सेम ही देखने को मिलेगी। तीनों डिसेंट इनफ कॉलेज हैं IPU के। इनमें बस मेजरली मैंने रैंकिंग इसलिए ऊपर नीचे करी है क्योंकि कॉलेज की थोड़ी सी लेगेसी या थोड़ा सा ब्रांड नेम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर वन एज सच, वरना मेजरली आपको प्लेसमेंट्स में ऐसा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा दोनों में, बेसिकली तीनों में। सो आप तीनों में से अगर आपको कोई भी आपके घर के पास है, आपको वहाँ से डिस्टेंस कम पड़ रहा है, तो आप उसको प्रेफर कीजिए। इन रैंकिंग में एज सच डिफरेंस आपको नहीं नज़र आएगा इन कॉलेज। तो यहाँ पर फिफ्थ कॉलेज की बात करते हैं, तो फिफ्थ कॉलेज का नाम है GTBIT, गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस कॉलेज में भी आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसी ब्रांचेस देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ स्पेशलाइजेशन भी आपको देखने को मिलती है, जो कि है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद IIML यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, जो काफ़ी कॉमन हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस विद डेटा साइंस की स्पेशलाइजेशन भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको IT भी देखने को मिलेगी। तो आप इनमें से भी मैं यही कहूँगा कि आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांचेस देखने को मिल सकती हैं। आप इसे भी प्रेफर कर सकते हैं। अगर मैं कट ऑफ्स की बात करूँ तो 1,71,000 पे इसकी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की कट ऑफ जाती है। इसके अलावा अगर AIML के लिए देख रहे हैं तो 1,96,000 के आसपास आपको यहाँ पर दिल्ली वालों को AIML मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप अदर स्टेट से हैं तो 73,000 के आसपास आपको इसकी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखने को मिलेगी। सो आप प्रेफर कर सकते हैं इसे भी, बट इसमें एक कंडीशन यही है कि आप यहाँ पर भी सिर्फ कंप्यूटर या कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस को ही लीजिए अगर आपका इंटरेस्ट है पर्टिकुलरली और आपको ऊपर बताए हुए कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जो एवरेज है वो 5 लाख के आसपास है, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी डिसेंट इनफ है, ना कि ज़्यादा बढ़िया है ना कि काफ़ी बुरा है। इट्स ठीक है, काफ़ी ठीक ठाक है सर। इसके अलावा हम बात करते हैं BPIT की। BPIT का फुल फॉर्म है भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये भी IP का एक डिसेंट इनफ कॉलेज है बाकी एज कम्पेयर टू बाकी। सो यहाँ पर भी आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद डेटा साइंस एंड IT जैसे प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कट ऑफ्स की, तो यहाँ पर कट ऑफ 129K के आसपास जाती है, यानी कि 1,29,000 के आसपास अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप अदर स्टेट से हैं तो 60,000 के आसपास आपको यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखने को मिल जाता है। सो ये भी काफ़ी डिसेंट इनफ कॉलेज है। बाकी आप पॉज करके अपनी कट ऑफ्स देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इनकी प्लेसमेंट्स की, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो है 56 लाख। अगर मैं एवरेज पैकेज की यहाँ पर बात करूँ तो एवरेज पैकेज आपको यहाँ पर 6 लाख के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी एवरेज है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपको कहीं और नहीं मिल रहा। इसके अलावा हम यहाँ पर लास्ट बात करते हैं ADGITM की, यानी कि अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ये लास्ट कॉलेज है IPU का जो मैं डिसेंट इनफ कह सकता हूँ। काफ़ी एवरेज कॉलेज है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप मत रखिए। अगर आप टॉप में ही रहेंगे IPU में तभी आपको प्लेसमेंट मिल सकती है, अदरवाइज प्लेसमेंट मिलना मुश्किल हो जाता है यहाँ तक आते आते। स्टिल आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है, आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग प्रोग्राम देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर 2-3 स्पेशलाइजेशन भी ऐड हुई हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। इस तरीके की ब्रांचेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन्हीं तरीके की ब्रांचेज या IT तक ले सकते हैं। इसके अलावा मैं बाकी कोई ब्रांचेस को रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उनमें प्लेसमेंट बिल्कुल भी देखने को आपको नहीं मिलेगा। रेयरली किसी की प्लेसमेंट हो पाती होगी, मोस्टली कंप्यूटर वालों की ही होती है। तो अगर आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ना है तो आप इसको लास्ट प्रेफर कर सकते हो। इसके बाद मैं किसी भी IP के कॉलेज को रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा मैं बात करता हूँ कट ऑफ की, तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए आपको 1,83,000 के आसपास, यानी आपकी 2 लाख के अंदर अंदर रैंक है, तो आपको यहाँ पर कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच देखने को मिल जाती है। एंड 2 लाख के आसपास आपको यहाँ पर और भी कंप्यूटर साइंस की स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा बाकी अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो अपनी सीट को आप देख सकते हो, आप कट ऑफ आ रही है। अगर आपको इंटरेस्ट है किसी ब्रांच में तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूँ यहाँ पर एवरेज पैकेज। जो एवरेज पैकेज यहाँ पर 5.11 है, जो कि काफ़ी डिसेंट इनफ है, ज़्यादा खास नहीं है टू बी ऑनेस्ट। इसके अलावा 17 के आसपास आपको यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज देखने को मिलेगा।
सो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन यहाँ मीट नहीं होती तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आप मत जाइए। अगर स्टिल आपको कंप्यूटर साइंस पढ़नी है ना, आपके पास कोई और चारा नहीं है, तो आप इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी कॉलेजेस आईपी के मैं कंसिडर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उनका थोड़ा बहुत भी उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है कि एटलीस्ट वहाँ कुछ प्लेसमेंट हो पाए। यहाँ पर कुछ प्लेसमेंट हो जाती है कुछ बच्चों की जो डिसेंट या टॉप इनफ रहते हैं कॉलेजेस के अंदर, तो इस वजह से मैं इनको रिकमेंड कर पा रहा हूँ। बाकी आपको कोई भी डाउट है जैक काउंसलिंग से रिलेटेड, जोसा से रिलेटेड, मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरा नीचे एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ आप अपने कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।